जय हिंद साथियों। एनपीएस खत्म होगा और ओपीएस आएगा या जीपीएस आएगा, उसकी चर्चा जोरों पे है। एक लेटर आया है जिसमें कि जल्द ही मीटिंग होने वाली है आपका 15/7/2024 को, यानी कि परसों इसका मीटिंग है। अभी इस मीटिंग में एनपीएस खत्म करके ओपीएस बहाली या जीपीएस बहाली की बात की जाएगी। ये 100% श्योर हो चुका है कि आपका एनपीएस अब नहीं रहेगा। क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट आपको विथ प्रूफ और ऑथेंटिक और अच्छे वे में, जिससे कि समझ में आए। बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको कि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। एज ए बिल क्लर्क मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, ये जो लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा गया है कि इनको जो यूनियन के हेड हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा को लिखा गया है, जो आपके यूनियन को लीड करते हैं, स्टाफ से रिलेटेड मुद्दे को वो प्रेजेंट करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट के पास अपने मुद्दे को रखते हैं। तो उनको बुलाया गया है विथ और भी डिग्निटरीज जो होंगे, गणमान्य जो लोग होंगे, उनको भी इनवाइट किया गया है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में जो चीज़ें हैं वो अर्जेंट सॉल्व होनी है। मैंने लिखा था 23 जुलाई को ये घोषणा होगी, यानी कि उससे पहले मीटिंग हो रही है। तो जो बजट पेश होगा आपके 23 जुलाई को, निर्मला सीतारमण जी अपना बजट भाषण पेश करेंगे। तो हो सकता है कि उस पॉइंट के लिए ही यहाँ पे आपका मीटिंग रखा गया है, ताकि देखिए इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा अभी फ़िलहाल, चूँकि कमेटी का रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है हम लोगों को, हम लोगों यानी कि यूनियन के हेड हैं तो हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनवाइट किया है। उसके बाद हम लोग को मुद्दा वहाँ पे रखा जाएगा, डिस्कस होगा। उसके बाद यूनियन बजट जो कि आपके 23 जो जुलाई है प्रेजेंट होगा, उसमें हो सकता है इस बात का जिक्र हो। तो क्या है बात, देख लीजिए यहाँ पे। कमिटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम डिसीजन डिस्कशन विथ स्टाफ साइड जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिएगा, सर आई एम directed to inform you that the committee to review pension system, यानी कि जो अभी पेंशन सिस्टम नेशनल एनपीएस है, सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी इन टर्म ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ओएम नंबर जो भी है इसके ये जो लेटर नंबर है वो आपका डेटेड 6 अप्रैल 2023 को कमेटी गठित की गई थी। एक एक्स चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी के जो है वो सुब्बा राव शायद हैं, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। तो उनका रिपोर्ट आ गया है, तो उसी पे डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाता है। कब? 3 बजे 15/7/2024 को, मंडे को, रूम नंबर इतना जो भी है ब्लॉक दिल्ली में, ठीक है। तो अब यहाँ पे उस कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चर्चा होगी गवर्नमेंट का स्टाफ से, स्टाफ यूनियन के जो लीडर हैं उनके साथ, और भी जो लोग हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अटेंड द सेम अलोंग विथ द अदर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि शिव गोपाल जी को भी बुलाया गया है और उनके और भी जो गणमान्य लोग हैं जो कि हम लोग को लीड कर रहे हैं इस मुद्दे पे, उनको बुलाया गया है ऑफ स्टाफ साइड, यानी कि जितने भी स्टाफ साइड हैं। उसके बाद द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स मे बी सेंट टू द अंडर साइंड इन एडवांस, यानी कि जिनको जिनको जाना है वहाँ पे मीटिंग में, उनको उनका जो नाम है वो भेजना है कहाँ पे? अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि विजय कुमार शर्मा जी को ये वाला लेटर जैसे ही शिव कुमार जी को मिला, उसके बाद ये लोग अपना लिस्ट बना के भेजेंगे कि हम लोग ये लोग आ रहे हैं मुद्दे पे डिस्कशन के लिए। और फाइनली जब मुद्दा डिस्कशन होगा तो देखिए जो बातें निकल के सामने आ रही है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बातें निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पे गारंटीड पेंशन सिस्टम यानी कि जीपीएस जो है वो उसकी बात सरकार कर रही है, यानी कि जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे उसकी बात लोग कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें गारंटी पेंशन स्कीम की बात की जा रही है, यानी कि जीपीएस की बात की जा रही है। और जीपीएस में 50% आपके जो सैलरी है, यानी कि बेसिक सैलरी जब रिटायर होइएगा उस समय आपका बेसिक सैलरी होगा, उसका 50% गारंटी आपको मिलनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है
वो भी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, जो कोई इतना लंबा चौड़ा जो आर्टिकल लिखा हुआ है, गारंटी पेंशन सिस्टम वर्सेस ओल्ड पेंशन सिस्टम, विच पेंशन ऑफर मैक्सिमम रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि वो ओल्ड पेंशन को नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के हाइब्रिड मॉडल को ला रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी वर्किंग में है। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि आपको जब कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो इसमें क्या है कि आपको 50% कम से कम तो आपकी सैलरी, सपोज बेसिक सैलरी आपकी 30,000 पे रिटायर हो रहे हैं, जब आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है उस समय आप रिटायर हो रहे हैं। तो अगर एनपीएस के तहत आपकी सैलरी बनती कितनी है, 5,000 बनती है, 5,000 बनती है, सपोज 5,000 बनती है, तो अब गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करके 15,000 पहुंचाएगी, यानी कि 10,000 फिर गवर्नमेंट इसमें देगी। ठीक है, लेकिन पहले एनपीएस में क्या होता था कि अगर 5,000 आपकी बन रही है सैलरी तो 5,000 आपको बन रही है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है। लेकिन जब यहाँ पे एक गारंटी स्कीम आ जाएगी कि 50% गारंटी मिलेगी ही, हाँ वो अलग बात है, किसी को 40% भी मिल सकती है, किसी को 35% भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस स्पैन जो कि 20 साल मिनिमम होनी चाहिए सर्विस, वो है या नहीं है। अगर आप 15 साल ही सर्विस किए और आप कह रहे हैं कि हमको 50% गारंटी मिलना चाहिए, तो वो नहीं होगा। हाँ, एक सर्विस मिनिमम लिमिट होगा कि इतना साल आपने सर्विस कर रखी है तो आपको 50% मिलेगा ही मिलेगा। कोई अगर 2 साल जॉब किया है तो क्या उसको 50% मिलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के हाइब्रिड मॉडल लाया गया है और इसमें क्या आपको डीए का बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको डीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन डीआर का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, देयर इज एडिशनल ऑफ डियरनेस रिलीफ, जो कि आपको डीए, हम लोग को डीए मिलता है जब आप सैलरी पर्सन रहते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको डीआर मिलता है, ठीक है, सॉरी डीए मिलता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलता है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे तो वो महंगाई के अकॉर्डिंग अलग फार्मूला इसका निकलेगा, जिसमें कि कह रहा है कि डियरनेस रिलीफ मिलेगा, विच बिल अनाउंस ट्वाइस ए ईयर। डीए जैसा मिलता है 2 बार साल में, उसी तरीके से डीआर भी मिलेगा आपको 2 बार, लेकिन उसका फार्मूला अलग होगा। तो यानी कि अभी एग्जैक्ट फार्मूला निकला नहीं है कि क्या जो एनपीएस में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 10% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो करते रहेंगे और गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा सुनने को आ रहा है कि जो गवर्नमेंट आपके जो 14% देती है, आप 10% देते हैं और गवर्नमेंट 14% देती है, तो गवर्नमेंट 14% नहीं देगी और सिर्फ आपका ही पैसा कटेगा। और उसके बाद जब ये 50% की बात आ रही है, तो यानी कि 50% आपकी गारंटी आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें अभी तमाम पेचीदे मामले हैं, जो कि जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट आती है जिसमें कि क्लियर हो पाएगा कि जो आपका ये वाला पेंशन स्कीम है, गारंटीड पेंशन स्कीम, उसमें क्या क्या प्रावधान है, जो एनपीएस के पैसे कट गए हैं क्या वो रिफंड कर दिए जाएंगे, और उसके बाद क्या कुछ नया इसमें स्कीम आएगा। तमाम चीज़ों के बारे में बने रहेगा। जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपकी जो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गारंटीड पेंशन स्कीम पे बातें चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।